नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब और कैसे मनाना चाहिए? 30 अगस्त को मनाना चाहिए अथवा 31 अगस्त को ही मनाना चाहिए। शास्त्रानुसार पवित्र पर्व रक्षाबंधन अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित काल में रक्षाबंधन बांधने का विधान है। परंतु भद्रा के विषय में कहा गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। इसका अर्थ है, श्रावण महीने में रक्षाबंधन यदि भद्रा काल में करते हैं तो घर के मुखिया के लिए हानिकारक होगा, प्रदेश के मुखिया के लिए हानिकारक होगा, देश के मुखिया के लिए भी हानिकारक होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए भद्रा काल को त्याग करके ही रक्षाबंधन बंधवाना चाहिए। ग्रामम दहति फाल्गुनी, यानी फाल्गुन महीने में होलिका दहन भद्रा काल में कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप भूल से भद्रा काल में होलिका दहन करते हैं तो गांव के लिए नाश का कारण हो सकता है, प्रदेश के लिए नाश के कारण बन सकता है। इसलिए भद्रा काल को त्याग करके ही रक्षाबंधन और होलिका दहन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। दोस्तों, पहले दिन व्याप्त पूर्णिमा के अपराह्न काल में भद्रा होने पर, दूसरे दिन त्रिमुहूर्ता पूर्णिमा होने पर रक्षाबंधन उदय कालिक तिथि यानी दूसरे दिन में ही रक्षाबंधन बंधवाना चाहिए। परंतु चाहे वह अपराह्न काल से पूर्व ही पूर्णिमा तिथि समाप्त क्यों न हो जाए, साकल्यापादित पूर्णिमा तिथि का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए दूसरे दिन उदय कालिक तिथि में ही रक्षाबंधन बंधवाने का विधान है। परंतु कहा गया है, यदा द्वितीया पराह्नात् पूर्वम समाप्ताः भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये। इसका अर्थ है, यदि दूसरे दिन उदय कालिक पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी न होने पर, पहले दिन भद्रा काल समाप्त होने पर प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन बंधवाने का विधान कहा गया है। परंतु 30 अगस्त बुधवार के दिन प्रातः 10:59 पर पूर्णिमा तिथि, साथ में भद्रा का भी उदय हो रहा है। इसलिए पूरे दिन पूर्णिमा में भद्रा व्याप्त होने के कारण आप रक्षाबंधन रात्रि 9:03 पर भद्रा समाप्त हो रही है। इसलिए 9:03 के बाद रक्षाबंधन बांधने का विधान शास्त्र में बताया जाता है। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात है, रक्षाबंधन कदापि भरपेट खा करके रक्षाबंधन बंधवाने का विधान नहीं है। दीप कलश गणेश इत्यादि का पूजन करके रक्षा का भी यानी राखी का पूजन होता है। उसके पश्चात बहन भाई का पूजन करती है। पूजन के बाद रक्षा बांधने का विधान है, चाहे वह बहन बांधे या ब्राह्मण से बंधवाएं। इस करके आप यदि पूरे दिन व्रत रख सकते हैं तब तो रात को 9:03 के पश्चात रक्षा बांधने का विधान है। यदि आप भूखा नहीं रह सकते हैं तो अगले दिन यानी 31 अगस्त प्रातः 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। 7:06 से पूर्व ही आप सूंड जिमाएं और अपने दीप कलश पूजा करके राखी का पूजन करें। उसके पश्चात भाई को तिलक लगा सकते हैं या ब्राह्मणों से रक्षा बंधवा सकते हैं। उसके पश्चात रक्षा का पूजन होने के पश्चात आप सारे दिन रक्षा बंधन बांध सकते हैं। शास्त्र में एक वचन मैंने अभी पहले बताया कि साकल्यापादित के कारण यानी पूर्णिमा तिथि पूरे दिन व्याप्त रहती है। इसलिए आप सुच्चे मुंह नहा धो के शुद्ध अवस्था में रक्षाबंधन करें। 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन करें, क्योंकि पूर्व को 9:03 पर रक्षाबंधन नहीं हो सकता, पूरे दिन भूखा नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन बंधवाना चाहिए, क्योंकि 31 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहित काल है और पूर्णिमा प्रातः 7:06 पर समाप्त हो रही है। परंतु पूर्णिमा तिथि पूरे दिन यदि आप संकल्प करते हैं तो पूरे दिन पूर्णिमा तिथि का ही संकल्प होगा। इसलिए शुद्ध काल में रक्षाबंधन को बंधवाना चाहिए। मेरा विचार
31 अगस्त को 7:06 से पूर्व ही सूंड जिमाएं और हो सके तो रक्षा भी बंधवा सकते हैं। नहीं तो रक्षा का यानी राखी का पूजन करके सारे दिन आप कहीं जाना हो, दूर दराज जाना हो। रक्षाबंधन का संबंध पूर्णिमा तिथि से है। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 10:59 पर शुरू हो रही है, इसलिए 10:59 से पूर्व आप रक्षा नहीं बांध सकते। 10:59 के पश्चात रक्षा बांधने का विधान है, परंतु भद्रा काल में रक्षा नहीं बांधना चाहिए, वह अशुभ है। इसलिए 31 अगस्त को प्रातः 7:06 से पूर्व ही रक्षा की पूजा करें, सूंड जिमाएं और आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं, ब्राह्मणों से बंधवा सकते हैं, बहन से बंधवा सकते हैं। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।